जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहाब टेक चैनल के तवज्जो से मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमने काउंट फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका जो है प्रैक्टिकली तौर पर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लेकर चलते हैं कि हमने काउंट फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल करना है। जैसा कि मेरे पास एक शीट है, अब मैं इस शीट के अंदर देखें, मेरे पास कुछ सेल ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, कुछ सेल ऐसे हैं जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ हैं, और कुछ सेल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर खाली ठहरे हैं। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद फिर कुछ सेल ऐसे हैं जहाँ पर हमारे पास फिर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, काउंट जो है फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। सिंपल काउंट फंक्शन हमारे लिए ये यूज़ होता है। अब ये वो वाले सेल जो है हमें बताएगा जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, वो कितनी तादाद के अंदर सेल मौजूद हैं, उसकी जो है तादाद हम देखना चाहते हैं। हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, काउंट फंक्शन यूज़ करना है। इस इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने रेंज डालनी है, कहाँ से डालनी है, यहाँ से लेकर रेंज डाली C2 से लेकर मैं C11 तक मैंने रेंज डाली। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पर उसने जो वैल्यूज़ शो की हैं, ये कौन सी वैल्यूज़ शो कर दी हैं कि ये हमारे पास उसने टोटल 6 वैल्यूज़ जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, वो वाले सेल जो हैं यहाँ पर हमें उसने काउंट करके बता दिए। फिर उसके बाद अगली हमारे पास जो टर्म है वो है काउंट ए। काउंट ए का फंक्शन क्या होता है, ये तमाम यूज्ड सेलों को क्या करता है, यहाँ से कैलकुलेट करके बता देता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके बाद मैं यहाँ से रेंज देता हूँ C2 से लेकर कहाँ तक है, C11 तक। ठीक है। जैसे मैं C11 तक करता हूँ और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ, जैसे मैं क्लोज़ करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, अब हमें ये बता रहा है कि टोटल सेल इस शीट के अंदर, जैसा कि 3 सेल हमारे पास ये हैं, 2 सेल ये यूज्ड हैं, फिर 3 सेल वाले ये सेल यूज्ड हैं। अब इनकी टोटल तादाद जो है वो 8 बन जाती है। तो 8 सेल जो है इस शीट के अंदर जो है वो यूज़ हुए पड़े हैं। अब यहाँ से उसने काउंट ए के साथ ये हमें बताएगा। फिर उसके बाद तीसरा फंक्शन इसके अंदर यूज़ होता है, काउंट ब्लैंक का यूज़ होता है। काउंट ब्लैंक के अंदर क्या होता है कि हमने अपनी शीट के अंदर जो ब्लैंक सेल हैं उनको अगर हमने काउंट करना हो, इज़ इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ C2 से, फिर उसके बाद रेंज डालता हूँ इसको। जैसे मैं रेंज डालता हूँ C2 से लेकर C11 तक, जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ, अब यहाँ से उसने हमें शो करवा दिया है आपकी इस शीट के अंदर जो टोटल सेल्स की जो तादाद है वो कितना है, कि 2 सेल्स ऐसे हैं जो कि खाली ठहरे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये काउंट का फंक्शन जो है हम आसानी के साथ क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मेरे पास ये वाली शीट है, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर भी उसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, अगर मैं करना चाहता हूँ सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यूज़ हैं आप लोग उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं सॉर्टिंग। जैसा कि मैं यहाँ से मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पर होम टैब के अंदर हमारे पास सॉर्ट का बटन है। सॉर्ट है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे मैं इसको करूँगा, ओके करूँगा, अब हमारे पास क्या है, ये स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट सेल जो है वो क्या हो गए हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है, अगर हम करना चाहते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास लार्जेस्ट सेल जो है वो पहले आ गए हैं। सेल के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो पहले आ चुकी है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो बाद में आ चुकी है। इसी तरह मैं यहाँ से सॉर्टिंग करता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से मैं कंटिन्यू सिलेक्शन करता हूँ। अब देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले और लार्जेस्ट वैल्यू बाद में आ रही है। तो इस तरीके कार के साथ हम क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे पास कोई लिस्ट, हम सॉर्टिंग जैसा कि कोई नाम लिखे हुए हैं, मिसाल के तौर पर कोई लिखा हुआ है जैन, फिर उसके बाद मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर ख़ान, फिर लिख रहा हूँ अली, फिर लिख रहा हूँ मोहम्मद, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं शहाब,
फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हादी। अब देखिए हमारे पास जो है, अब मैं इन सेलों को क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इन सेलों को मैं साल्ट आउट करूँ। लेकिन ये साल्ट कैसे होंगे, असेंडिंग आर्डर भी हो सकते हैं और ये साल्ट डिसेंडिंग आर्डर भी हो सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये सेल है, मैं ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर साल्टिंग के अंदर जाता हूँ। अब जहाँ आ रहा है साल्ट A to Z का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर। अब जैसे मैं इसको असेंडिंग आर्डर करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास जो है जो सेल के अंदर जो नाम लिखे हुए थे वो A to Z चले गए हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं डिसेंडिंग आर्डर करना चाहता हूँ तो फिर उसके बाद यहाँ से Z to A के ऊपर जाता हूँ। जैसे ही Z2 के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर मैं जाता हूँ सिलेक्ट कर रहा हूँ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, जो मैं करंट सिलेक्शन कर रहा हूँ उसके ऊपर कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ से देखिए जैन पहले आ गया, अली बाद में चला गया है। तो इस तरीक़ेकार के साथ हम जो है क्या कर सकते हैं, साल्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग आर्डर भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग आर्डर साल्टिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हैं और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीक़ाकार के साथ हम जो है फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। काउंट फंक्शन हमने किया है, इसके साथ साथ हमने जो है सॉल्टरिंग की है कि हम चाहते हैं कि अगर हम सॉल्टिंग A to Z करना चाहते हैं, Z to A करना चाहते हैं या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं, ये हम आसानी के साथ इसके साथ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।